अध्याय स्वास्थ्य बीमा दावे की इस अगली वीडियो में हम स्वास्थ्य बीमा में दावा प्रक्रिया के बारे में और अधिक जानेंगे। दूसरा चरण है पंजीकरण। दावे का पंजीकरण दावे को सिस्टम में दर्ज करने और एक संदर्भ संख्या बनाने की प्रक्रिया है, जिसका उपयोग करके किसी भी समय दावे के बारे में पता किया जा सकता है। इसे दावा संख्या, दावा संदर्भ संख्या या दावा नियंत्रण संख्या भी कहा जाता है। सिस्टम में दावा पंजीकृत हो जाने के बाद उसी दावे के लिए बीमा कंपनी के खातों में एक संचिति बनाई जाएगी। सूचना पंजीकरण के समय सटीक दावा राशि या अनुमानित राशि के बारे में नहीं जाना जा सकता है, इसलिए प्रारंभिक आरक्षित राशि मानक तौर पर आरक्षित होती है। दावे पंजीकृत हो जाने के बाद दावे को आगे बढ़ाने के अगले कदम के तौर पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के प्राप्त होने की जांच की जाती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दावा की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं: बीमारी का दस्तावेजी सबूत, प्रदान किया गया इलाज, भर्ती होने की अवधि, जांच रिपोर्ट, अस्पताल में किया गया भुगतान, इलाज के लिए आगे की सलाह, प्रत्यारोपण आदि के लिए भुगतान के सबूत। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए एक चेक लिस्ट का पालन किया जाता है और दावे पर कार्रवाई करने वाला व्यक्ति उस चेक लिस्ट की जाँच करता है। ज्यादातर कंपनियां यह सुनिश्चित करती हैं कि इस प्रकार का चेकलिस्ट दस्तावेजों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिलिंग दावे पर कार्रवाई करने के चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आम स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां विभिन्न मदों के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के साथ इलाज में किए गए खर्चों की क्षतिपूर्ति का प्रावधान करती हैं। मानक व्यवहार उपचार के शुल्कों को इस प्रकार वर्गीकृत करना है: पंजीकरण और सेवा शुल्क सहित कमरा, बोर्ड और नर्सिंग के खर्चे, आईसीयू और किसी भी गहन देखभाल के ऑपरेशनों का शुल्क, ऑपरेशन थिएटर का शुल्क, एनेस्थीसिया, रक्त, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर शुल्क आदि, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, चिकित्सक, सलाहकार, विशेषज्ञों की फीस, एम्बुलेंस का शुल्क, रक्त परीक्षण, एक्सरे, स्कैन आदि को कवर करने वाले परीक्षण शुल्क, दवाएं और ड्रग्स। हालांकि ये सारे प्रयास अस्पतालों के बिलिंग पैटर्न को मानकीकृत करने के लिए हैं। प्रत्येक अस्पताल के लिए बिलिंग के लिए एक अलग विधि का प्रयोग करना आम बात है। चलिए अब हम पैकेज की दरों के बारे में समझते हैं। पैकेज की दरें। कई अस्पतालों में कुछ निश्चित बीमारियों के इलाज के लिए पैकेज दरों पर सहमति बनी है। यह उपचार की प्रक्रिया को मानकीकृत करने और संसाधनों का उपयोग करने की अस्पताल की क्षमता पर आधारित है। उदाहरण के तौर पे कार्डियक पैकेज जैसे कि एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टी, सीएबीजी या ओपन हार्ट सर्जरी आदि, और गायनेकोलॉजिकल पैकेज जैसे कि सामान्य प्रसव, सिजेरियन प्रसव, गर्भाशय निकालना आदि। पैकेज की दरों के बाद अब हम दावों की कोडिंग के बारे में समझते हैं। दावों की कोडिंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विकसित बीमारियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण ICD कोड इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कोड सेट है। हालांकि ICD का इस्तेमाल मानकीकृत स्वरूप में रोग को समझने के लिए किया जाता है। मौजूदा प्रक्रिया शब्दावली CPT जैसे प्रक्रिया संबंधी कोड बीमारी के इलाज के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं को समझते हैं। धन्यवाद।